डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के के हाथ में लगा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर नीचे गिर गया है। उसे लगा कि लड़का मोबाइल से खेल रहा था और गलती से मॉनिटर गिर गया। वह तुरंत जाकर उसे फिर से लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल अलार्म बज उठा। डॉक्टर घबरा गया। उसने लड़के का हाथ छुआ तो पाया कि उसके हाथ ठंडे हो चुके हैं और उसकी नब्ज तक महसूस नहीं हो रही। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल दबाया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। वह जल्दी जल्दी उसे लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ भागा। नर्स भी फौरन इमरजेंसी रूम पहुंची और डॉक्टर से कहा कि लड़के की नब्ज बंद हो चुकी है। ये सुनकर सारे मेडिकल स्टाफ हैरान रह गए। किसी को पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में कोई मरीज मौजूद है। तभी डॉक्टर जू को याद आया कि कुछ देर पहले नर्स ने बताया था कि एक 12-13 साल का लड़का ऑब्जर्वेशन रूम में है। चोट मामूली थी, लेकिन फिर भी चेकअप जरूरी था। मगर उस समय डॉक्टर जू एक कार एक्सीडेंट पेशेंट को संभाल रहे थे, इसलिए समय नहीं मिल पाया। डॉक्टर झेंग को जब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और तेजी से ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ दौड़े। उस वक्त एक महिला डॉक्टर लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी और नर्स इंजेक्शन के जरिए दवा दे रही थी। डॉक्टर झेंग के मन में गहरा अपराध बोध और पछतावा भर गया। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि किसी तरह लड़का बच जाए, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब यह लड़का एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था तब वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है, यहाँ तक कि मोबाइल पर छोटा वीडियो भी देखा। लेकिन न जाने कैसे अचानक वह सो गया और फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। आधे घंटे की पूरी कोशिश के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उसकी जिंदगी की लौ बुझ गई। कुछ देर बाद उसकी माँ अस्पताल पहुंची। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बेटा कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था अब ठंडी लाश बन चुका है। माँ के दुख के साथ साथ गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाने को कहा। तभी सबको पता चला कि यह महिला असल में शेंघे अस्पताल के केंद्रीय बजट की सदस्य है और अस्पताल के विकास की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है। डायरेक्टर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, मगर माँ ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने गुस्से में पूछा, मेरा बेटा जब होश में था तो डॉक्टर ने उसकी जांच क्यों नहीं की? उसने खुद मुझे फोन किया था। आखिर ये कैसे हुआ? अगर डॉक्टर ने लापरवाही नहीं की होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। आपने मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। डॉक्टर झेंग के चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था। उन्हें भी यकीन था कि उनकी लापरवाही न होती तो शायद लड़का बच सकता था। तभी इमरजेंसी विभाग का डायरेक्टर अंदर आया और महिला से गंभीरता से बोला, ऐसा नहीं है कि आपके बेटे को अनदेखा किया गया। इमरजेंसी में इलाज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होता। यहाँ गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। जब आपका बेटा आया उसके साथ 2 और मरीज भी आए थे। एक का दिल रुक गया था और दूसरे के फेफड़े और लीवर फट चुके थे। तुलना में आपका बेटा बात कर पा रहा था, होश में था और उसने कहा था कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे में कौन डॉक्टर मान सकता था कि वही सबसे खतरनाक स्थिति में है? शायद डायरेक्टर की इन बातों ने महिला को कुछ हद तक प्रभावित किया। आखिरकार उसने अस्पताल पर केस न करने का फैसला किया। लेकिन यह हादसा डॉक्टर झेंग के लिए एक सपना बन गया। एक